अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। वो एमसीक्यूज़ किसके रिलेटेड होंगे? टाइपस्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के। हमने जो टॉपिक पढ़ा है ऑपरेटर्स का टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उसी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग्स इन टाइपस्क्रिप्ट। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। एक हमें स्टैटिक का दिया गया, एक प्लस का दिया गया, एक माइनस का दिया गया। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, प्लस। वो क्यों है? एक एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, इनको हमें जोड़ कर लिखना है। इसको हम क्या करेंगे? कॉनकैटिनेट करेंगे। किस तरह करेंगे? बीच में प्लस का साइन लगा के। जब हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे तो आप नीचे इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। तो इसी तरह कॉनकैटिनेट इस चीज़ को बोलते हैं कि दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएं। जुड़ती किसकी मदद से? प्लस के साइन की मदद से हैं, ठीक है। जैसे कि हम कंसोल में 2 वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगा के उन्हें जब प्रिंट करवाते हैं ना, तो उसको कॉनकैटिनेशन कहते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर प्लस है। सेकंड में हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर को क्यों यूज़ किया जाता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर? अच्छा, इसका राइट आंसर हमारे पास, टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब ये क्या मतलब है? इसका ऐसा मतलब है कि अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, और आगे उसको कोई चीज़ लिख देते हैं, तो इसका मतलब है ए को आपने कुछ असाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहले भी लिखा है एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये सिंपल है। एक्स को आपने क्या असाइन किया? वाई असाइन कर दिया, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इसीलिए यूज़ किया जाता है, कोई वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल को, ठीक है। अभी आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स, उसको क्या असाइन कर दिया? इक्वल्स टू वाई। तो आपने असाइन किया ना, एक्स के वेरिएबल को क्या असाइन कर दिया? वाई असाइन कर दिया। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को और भी यूज़ किया जाता है, किसके लिए? प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, एक वेरिएबल आपने बनाया x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाया y की वैल्यू अपने क्या रख दी? 1 रख दी, ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 है। अब आप नीचे लिखते हो x प्लस इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 है प्लस इज इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू भी 1 है। तो अब क्या होगा? अब जो x का 1 है ना, इज इक्वल्स टू वाई, अब 1 उसमें ऐड हो जाएगा y के अंदर, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी ना 2, तो वो किसको असाइन हो जाएगी? ऑटोमेटिकली x को असाइन हो जाएगी। बेसिकली यही पर्पस होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। विच ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट इज यूज फॉर इंक्रीमेंटिंग अ वैल्यू बाय 1, ठीक है। हम लोगों ने लूप्स में भी पढ़ा था इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। ऑपरेटर्स के अंदर भी हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? +1, ठीक है, जिसे हम प्लस प्लस करते हैं फिर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में इंक्रीज होगी, +1 इंक्रीज होगा, और डिक्रीमेंट में क्या होगा? -1 होगा। इंक्रीमेंट क्या होता है? प्लस प्लस होता है, और डिक्रीमेंट क्या होता है? माइनस माइनस होता है, ठीक है। जैसे हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में किया था, इसको यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। नंबर 4 था हमारे पास, विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्यों है, इसको भी ज़रा एग्जांपल से हम देख लेते हैं। ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर इन टाइप स्क्रिप्ट, ये क्या करता है? एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, मॉड्यूलस करता है, और सो ऑन। ये इस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या था? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डू लॉजिकल ऑपरेटर्स डू इन टाइप स्क्रिप्ट। लॉजिकल ऑपरेटर टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते हैं? कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग्स, ये तो नहीं हो सकता। मैनिपुलेट बूलियन वैल्यूज़, और थर्ड क्या है? परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो अर्थमेटिक ऑपरेटर करता है, तो एक ही चीज़ रहेगी, वो है मैनिपुलेट बूलियन वैल्यूज़। बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं? ट्रू और फॉल्स। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल में हमें बता रहे हैं कि एक हमें शुरू में लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या आता है? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि ये डबल एंड लगा, ये एंड ऑपरेटर हो गया, और ये जो 2 लाइन्स लगी इसको क्या बोलते हैं? और ऑपरेटर्स। अच्छा, अगर इसके अंदर हम 2 कंडीशंस दे रहे हैं, दोनों अगर ठीक निकलती हैं, तो हमें ये क्या रिटर्न करके देगा? ट्रू देगा।
वो क्या ट्रू क्या है, बुलियन वैल्यू है। और अगर कंडीशन नहीं सही तो हमें क्या करेगा, फॉल्स देगा, और फॉल्स क्या है, बुलियन वैल्यू है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, मैनिपुलेट बुलियन वैल्यूज। नंबर 6 पे हमारे पास व्हाट डज द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू 10 लेस देन इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, हमने बताना है ये ट्रू है, फॉल्स है या नन है। ठीक है, अब जो 10 है वो 5 से छोटा है, ये तो कंडीशन गलत होगी। अब इज इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन भी गलत होगी। दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी। नंबर 7 है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मॉड्यूलस ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, मॉड्यूलस क्या करता है, टू परफॉर्म डिवीजन, नहीं। टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, नहीं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक का सिंबल यूज़ होता है। अच्छा, लास्ट में क्या, टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन, ये करेक्ट आंसर है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है, हमने दो चीज़ों को आपस में डिवाइड किया। हमने 4 को डिवाइड किया 9 से, हमें पता है 4 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 होता है, और पीछे क्या रह जाएगा, 1। जो वो 1 रह जाएगा ना, वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो मॉड्यूलस को किस लिए यूज़ किया जाता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। और इसका सिंबल क्या है, ये परसेंटेज का साइन। नंबर 8 पर है हमारे पास विच ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म एक्सपोनेंशिएशन इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपोनेंट निकालने के लिए सिंबल यूज़ होता है ना, वो होता है सी। नंबर सी पर क्या है, डबल स्टेरिक। डबल स्टेरिक को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने दो चीज़ों के बीच में डबल स्टेरिक लगा दिया, यानी कि मैं बोलता हूँ 5 डबल स्टेरिक 4, यानी कि 5 की पावर 4 हो गया। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होती है ना। तो जो पहला वर्ड होता है वो हमारा नंबर होता है। जो एक्सपोनेंट निकालने के बाद हम, एक्सपोनेंट लगाने के बाद हम जो नंबर लिखते हैं ना, वो क्या होता है, उसकी पावर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी। नंबर 9 हमारे पास व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 ग्रेटर देन 3 एंड 10 ग्रेटर देन 20। अच्छा, ये हमने बताना है। अब ये है क्या, अब ये आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे हमने पिछले एमसीक्यूज़ में किया था। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें क्या देता है, बूलियन वैल्यूज़ देता है, क्या, ट्रू और फॉल्स। अब पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन तो ट्रू लग रही है। अब आगे 10 ग्रेटर देन 20, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये तो अब पूरी कंडीशन तो ठीक नहीं है ना। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कि फॉल्स। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास व्हाट डज द नॉट ऑपरेटर डू इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, ये नॉट ऑपरेटर भी लॉजिकल ऑपरेटर का ही हिस्सा है। ठीक है, जब लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, बुलियन वैल्यूज़ देता है, तो सिंपल इसका आंसर भी क्या होगा, इट निगेट्स अ बुलियन वैल्यू। तो इसका आंसर है ए। अच्छा, अब लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि उसके 2-3 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने कवर किए हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, उसमें 3 होता है, एक एंड ऑपरेटर होता है, एक और होता है, और एक नॉट होता है। ठीक है, नॉट को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लेमेशन के साथ। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ये ट्रू होता है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, और एक फॉल्स होती है, तो क्या होता है, और ऑपरेटर होता है वो। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि शुरू वाली कंडीशन फॉल्स होगी हमारी, सही है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑपरेटर हो जाएगा। नॉट ऑपरेटर क्या मतलब, ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है।